जैसा कि आप लोग जानते हैं, अन अकेडमी पे पढ़ाता हूं मैं, और अन अकेडमी पे जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेने वाले होते हैं उससे पहले एक ऑप्शन आता है आपके पास अप्लाई डिस्काउंट कोड का। वहां पे आपको डिस्काउंट कोड लगाना है AVS10। समझिएगा, इस डिस्काउंट कोड को लगाने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि आपको फीस में डिस्काउंट मिल जाए, दैट्स इट। इसके अलावा इस डिस्काउंट कोड का आगे कोई लेना देना नहीं है कि अच्छा आप अमन सर का एक ही बैच देख पाओगे या सिर्फ अमन सर के ही बैच देख पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अन अकेडमी पे ना किसी इंडिविजुअल बैच की फीस होती है, ना ही किसी इंडिविजुअल टीचर की फीस होती है। अन अकेडमी पे टोटल सब्सक्रिप्शन की फीस है। यानी अगर आपने एसएससी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लिया तो एसएससी कैटेगरी के जितने एजुकेटर हैं उनके जितने बैचेस हैं सबके सब अनलॉक हो जाएंगे। ये बात मैं बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि बच्चा जैसे ही क्या करेगा, मैं अभी बैच का लिंक दूंगा मान लो अपने का, उस पे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेगा और फीस देखेगा कि एक साल की फीस उसकी पड़ रही है 5850 अराउंड 6000। फिर वो कहेगा सर ये एक बैच की फीस है क्या? भैया ये एक बैच की फीस नहीं है, आपके कंप्लीट कोर्स की फीस है। इसमें आपका मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सब कुछ होगा भाई, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो AVS10 कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये थोड़ा सा आपका अनअकैडमी पे बेनिफिट ये रहता है कि मान लो आपने किसी से मैथ्स पढ़ना शुरू किया, आपको 3 4 5 क्लास अच्छी लगी, उसके बाद आपको 10 क्लास के बाद तो उस टीचर का कंटेंट ही अच्छा नहीं लग रहा, आप टीचर चेंज करना चाहते हो, तो आपकी फीस खराब नहीं हुई क्योंकि आपने इंडिविजुअल टीचर की फीस पे नहीं करी, आपने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को फीस पे करी है। तो आप किसी और एजुकेटर से पढ़ना चालू कर दोगे। या मान लो किसी का आपको अरिथमेटिक अच्छा लगता है, किसी का आपको एडवांस अच्छा लगता है, ऐसी मान लो इंग्लिश में ग्रामर किसी की अच्छी लगती है, वोकैब किसी की अच्छी लगती है, तो बार बार आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने फीस पे कर दी, दैट्स इट। फिर चाहे कितने ही बैचेज आए, कितने अलग अलग एजुकेटर के पर्सनल बैचेस आते रहे, तो उसके लिए आपको बार बार फीस पे करने की आवश्यकता नहीं। ये फीस भाई इंक्रीज भी होने वाली है, उस हिसाब से अपना देख लीजिएगा। जो भी इंटरेस्टेड हो वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब मैं मेरे बैचेस का बता देता हूँ। मेरा बैच लॉन्च होगा जी 22 जुलाई को। ग्रामर, वोकैब, आरसी तीनों चीजें होंगी इसके अंदर, बिल्कुल बेसिक्स है। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, यहाँ से शुरुआत करेंगे और बहुत बढ़िया लेवल तक बैच को लेके जाएंगे। कॉजेटिव वर्ब, बेयर इन्फिनेटिव, अच्छा इन्फिनेटिव की परफेक्ट फॉर्म, इन्फिनेटिव के पैसिव कैसे होते हैं, जेरेंड के पैसिव कैसे होते हैं, इस लेवल तक अपन बैच को लेके चलेंगे, ठीक है जी। तब तक क्या करें भैया, तब तक वोकैब पढ़ लो, वोकैब का भी बैच है। जब तक ये बैच चालू नहीं होता तब तक वोकैब पढ़ लो। वोकैब में ऐसा तो है नहीं कि पिछली क्लास नहीं लगाई तो अगली समझ में नहीं आएगी, तब तक अपना वोकैब कर लो। जो भी इंटरेस्टेड हो वो AVS10 कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और जो मुझसे पढ़े हैं वो अपने दोस्तों को अपना फीडबैक, मेरा फीडबैक शेयर करके लिंक शेयर कर सकते हैं। आ जाओ जी, अपना ये प्रैक्टिस बैच चल रहा था, करो शुरुआत आज के एरर्स की। हाँ जी, बताओ भाई फटाफट। आई हैड अ हार्ड टाइम पेइंग द ड्राइवर, आई हैड अ हार्ड टाइम डूइंग समथिंग। ये एक फ्रेज है, आई हैड अ हार्ड टाइम डूइंग समथिंग, मतलब आई फेस डिफिकल्टी डूइंग समथिंग, मतलब मुझे बड़ी दिक्कत हुई इस काम को करने में। इफ यू हैड अ हार्ड टाइम डूइंग समथिंग, आई हैड अ हार्ड टाइम के बाद जेरंड, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि आपको ये काम करने में कठिनाई हुई। मुझे बड़ी दिक्कत हुई ड्राइवर को पे करने में, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक 100 रुपए का नोट था, या 100 रुपए के नोट ही थे। दो मीनिंग दे सकते हो आप यहाँ पे। या तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास भैया 100 ही रुपए थे, है ना, और बिल हो गया आपका ज्यादा, तो आपको कठिनाई हो जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि मान लो आपके पास चुट्टे नहीं थे, आपके पास सारे 100 के ही नोट थे, और आपका बिल बना मान लो 127 रुपए। तो फिर क्या करोगे, ड्राइवर कह रहा है मेरे पास चुट्टे नहीं है, तू जाने तेरा काम जाने, वहां से चुट्टे लेके आ। दो सिचुएशंस हो सकती हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि मेरे पास 100 रुपए के ही नोट थे, अच्छा, या फिर ऐसा हो सकता है मेरे पास एक ही नोट था 100 रुपए का। दोनों में से कोई भी मीनिंग हो, ये दो मीनिंग यहां पे बैठ सकते हैं। अब बात आई यहां पे तो ग्रामर की, तो ये नोट है जी नाउन, ये नोट शब्द है जी नाउन, ठीक है। अच्छा, और ये 100 रुपी बेसिकली क्या कर रहा है, इस नोट को बताने के लिए कि कौन सा नोट है, 100 रुपए का नोट है, 50 रुपए का नोट है, 500 रुपए का नोट है। ये होता नाउन है, लेकिन यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। और आपने पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा कि जब एक नाउन एडजेक्टिव की तरह से काम करता है, ये वाला एरर मुझे लगता है हर बच्चे ने देखा होगा, आईज सर्जरी नहीं लिखते, आईज सर्जरी नहीं लिखते,
आई सर्जरी लिखते हैं, है ना। जब एक नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव की तरह से एक्ट करता है तो उसका प्लूरल नहीं हो पाता। यहाँ पे आईज सर्जरी नहीं, यहाँ पे आपको आई सर्जरी लिखना पड़ता है। ये बात सबने पढ़ रखी है, देख रखी है। तो अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पे कि ये जब 100 रुपी जो है ये नोट के लिए एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा, तो इसका प्लूरल नहीं हो पाएगा। आप यहाँ पे हंड्रेड्स नहीं लिख पाओगे, आपको यहाँ पे 100 रुपी नोट लिखना पड़ेगा। इतनी बात आई समझ में। अब इसके आगे आपको कुछ ना कुछ बताना भी पड़ेगा कि कितने नोट थे। या तो आप कह दो मेरे पास सिर्फ 100 रुपए वाले ही नोट थे। अच्छा, मेरे पास 100 रुपए का नोट था, वो डिफाइन करेगा कि इससे पहले आप क्या लिखते हो। अगर 100 रुपए का नोट था, आई हैड ओनली 100 रुपी नोट, आई हैड ओनली 100 रुपी नोट, आई हैड ओनली सम 100 रुपी नोट्स, आई हैड ओनली फ्यू 100 रुपी नोट्स। आप जो भी लगा सकते हो। कहने का मतलब इससे पहले आपको कोई डिटर्मिनर भी लगाना पड़ेगा जिससे पता चलेगा कि आखिर नोट कितने थे। एक नोट था तो अ लगा लो, ज्यादा नोट थे आई हैड ओनली सम 100 रुपी नोट, मेरे पास कुछ 100 रुपए वाले नोट ही थे, मेरे पास कुछ 100 रुपए वाले नोट ही थे। तो यहाँ पे एक तो ये एस हटेगा, और दूसरी बात अगर आप ये मीनिंग देना चाहते हो मेरे पास कुछ 100 रुपए वाले नोट ही थे जितने भी थे, और इसमें फिर आपको आगे नोट्स भी करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे सम लिखोगे तो आगे नोट्स लिखना पड़ेगा, यहाँ पे अगर सम आएगा तो नोट्स लिखना पड़ेगा, और ए आएगा तो नोट्स से ही काम चल जाएगा। ठीक है, अगर आप वहां पे सम लिखोगे तो फिर यहाँ पे आपको नोट्स भी करना पड़ेगा। ए के केस में तो ये ठीक है, ए के केस में तो ये ठीक है। अगर आप यहाँ पे सम लगाओगे तो फिर आपको नोट्स शब्द का यूज करना पड़ेगा। मेरी बात शायद आप लोगों को आ गई होगी समझ में, जो मैं कहना चाह रहा हूं कि भैया इस वाक्य के दो मतलब हो सकते हैं। मुझे बड़ी कठिनाई हुई ड्राइवर को पे करने में, क्योंकि मेरे पास एक ही नोट था 100 रुपए का। आई हैड ओनली 100 रुपी नोट, या आई हैड ओनली 100 रुपी नोट। मेरे पास एक ही 100 रुपए का नोट था, 1 का यूज कर लो या अ का यूज कर लो। और दूसरी बात, अगर आप ये कहना चाहते हो कि मेरे पास सिर्फ 100 के ही नोट थे, तो भैया फिर आई हैड ओनली सम 100 रुपीज नोट्स, ये लिख सकते हो। ज्यादातर बुक्स में या जहां पे भी आपको मिलेगा 100 रुपी नोट से बना रखा होगा, लेकिन दूसरा वाला मीनिंग भी एकदम सही है, वैसे भी आप बना सकते हो। नेक्स्ट पे आ जाइए। चलो जी, इसमें बताओ जरा। यार वो दूसरा वाला ना इंटरनेट चल गया है, वो बढ़िया वाला ना, तो इसमें आगे चल के दिक्कत आ सकती है। तो मैं चलो आज इसी से चलाओ, ठीक है, आज इसी से चलाते हैं, कोई नहीं। अब ये देखो थोड़ा सा लैग मार रहा, अटक रहा है ना। तो मैं एक काम करता हूं जल्दी सी,